दोस्तों हमारा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है। आपके सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से ही हमें अगला पार्ट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स यार कर दिया करो। तो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि विदुर की शक्तियाँ तेजी से बढ़ रही थी और फिलहाल इनके मास्टर का नाम भी भास्कर और उस काले कपड़ों वाले आदमी को भी पता चल जाता है कि हो ना हो ये पक्का लेजेंडरी हकीमों के अब्बा विक्रम देव ही होंगे। अब आगे द सीन शिफ्ट होता है। 1-2 दिन बीत जाते हैं। विदुर फिलहाल उसी गुफा में जो इनके घर के अंदर थी और बुजुर्ग विक्रम के सामने बैठे थे। विक्रम देव भी विदुर को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है। विदुर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी यहाँ हलचल होती है और कुछ लोग यहाँ आकर विदुर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब विक्रम देव विदुर को एक हाथ देते हैं, मतलब एक लाश का हाथ, और बोलते हैं, अगर तुम्हें फ्यूचर में मुझसे बात करना होगा तो तुम इसके जरिए मुझसे मिल सकते हो। विदुर पूछते हैं, ये आप क्या कर रहे हो? विक्रम देव बोलते हैं, बच्चे ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। विदुर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इन्हें समझ आता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं विक्रम देव को कोई भी नहीं देख पा रहा था। अब सुबह होती है। विदुर लियोसू और उसकी मम्मी को फिलहाल भास्कर, लीशान और वो काले कपड़े वाला आदमी ने मिलकर पकड़ लिया था। विदुर चाहते तो यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन लियोसू और अपनी मम्मी को देखकर वो रुक जाते हैं। विदुर को पता था ये सब एक जाल है, फिर भी वो इसमें फंस जाते हैं। विदुर यहाँ पर बहुत टेक्निक इस्तेमाल करते हैं पर कोई काम नहीं आती, क्योंकि सामने वो काले कपड़ों वाला आदमी सच में काफी पावरफुल था। विदुर की माँ पूछती है, कौन सा सबूत है तुम लोगों के पास जो तुम मेरे बेटे को पकड़ रहे हो? ये लोग वही शक्तियाँ बढ़ाने वाली गोली को दिखाते हैं और विदुर से बोलते हैं, ये गोली तुमने जिसके लिए बनाया था वो हमारा ही आदमी है और ये सब काम लीशान और वो काले कपड़ों वाला आदमी दोनों मिलकर करते हैं। विदुर भी सोचते हैं, यार ये कौन है जो मेरी गोली बनाने के तरीके के पीछे पड़ गया है? विदुर बोलते हैं, वो मेरे मेथड है और तुम लोग कैसे कह सकते हो कि वो गलत है और उसको इस्तेमाल करने वाला गद्दार है? भास्कर बोलता है, बड़ी बात ये है कि 1000 साल पहले एक बंदे ने हमारे दल को धोखा दिया था और वो था विक्रम देव। उसी की वजह से विक्रम देव को प्राचीन स्तंभ के नीचे कैद कर दिया गया था, क्योंकि उसने जो मेथड इस्तेमाल किया था वो सही नहीं था और तुम भी ठीक उसी जगह पर हो, इसलिए तुम भी अब गद्दार हो। फिलहाल विक्रम देव सिर्फ विदुर को दिख रहे थे और किसी को नहीं। विदुर पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? विक्रम देव बोलते हैं, देखो अगर मैं ये सब करता भी नहीं फिर भी ये लोग तुम्हें टारगेट करने ही वाले थे। अब लीशान के साथ जो काले कपड़ों वाला आदमी था वो बोलता है, विदुर तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, जो सच है बता दो और विक्रम देव की बात मत मानना। अब भास्कर को भी जिस मौके का इंतजार था वो उसे मिल जाता है और वो विदुर को सजा सुना देता है, आज से तुम यावदल से बाहर निकाले जाते हो। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और विदुर के प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फिलहाल विदुर और तमन्ना साथ में थे और तमन्ना सो जाती है और नींद में बोलती है, विदुर मुझे भूख लगी है, मेरे लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अब यहाँ रात हो रही थी और विदुर रोने लगते हैं और बोलते हैं, नहीं क्यों यार, मेरी लाइफ इतनी हार्ड क्यों है? तभी विदुर के सामने विक्रम देव आ जाते हैं और इन्हें देखकर विदुर काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है और मैं अब कहीं जा भी नहीं सकता। विदुर अपनी शक्तियाँ बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन विक्रम देव फिलहाल इन्हें समझाते हैं और बोलते हैं, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेकिन विदुर इतने गुस्से में थे कि अपनी शक्तियाँ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। फिर भी वो एक मुक्का बनाकर विक्रम देव को मारने जाते हैं, लेकिन वो तो अभी आत्मा थे, तो विदुर का मुक्का उनके आर पार हो जाता है और वो मुक्का तमन्ना को लगने वाला था, लेकिन कैसे भी करके विदुर अपने मुक्के को कंट्रोल कर लेते हैं और सोचने लगते हैं, अभी अगर मैं थोड़ा सा भी लेट करता तो मैं तमन्ना को जख्मी कर दिया होता। विक्रम देव विदुर को समझाते हैं, देखो विदुर, फिलहाल तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करो, नहीं तो तुम्हारी जो शक्तियां हैं तुम उन पर से अपना कंट्रोल हमेशा के लिए खो दोगे। तमन्ना सोई रहती है और विदुर रात को उसे थैंक्स बोलते हैं और उसे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तमन्ना तो नींद में थी, लेकिन विदुर चले जाते हैं। ये फिलहाल डेजर्ट पर चल रहे थे। विक्रम देव इन्हें एक सिटी के बारे में बताया था
कि ये वहाँ जाकर अपनी शक्तियों को अच्छे से कंट्रोल करना सीख सकते हैं और शक्तियों को बढ़ाना भी। उस सिटी का नाम था ग्रैंड मार्शल सिटी। नाम याद है ना आप लोगों को? ग्रैंड मार्शल सिटी याद नहीं है तो पिछला पार्ट सुनो यार, जाओ। इधर जब विदुर डेजर्ट पर चल रहे थे तो इन्हें काफी सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं हम राणा गैंग से हैं। और वो लोग काफी खुश थे क्योंकि विदुर के अंदर से जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। वो सब समझ जाते हैं कि ये एक अच्छा हकीम है और उसे पकड़ने के लिए सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। यार बहुत लोग हमारी वीडियोस कॉपी करके टेलीग्राम में डालते हैं और बोलते हैं कि उनके पास पूरा पार्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्ट जब भी आएगा वो सबसे पहले यूट्यूब पर ही आएगा और कहीं नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले। दोस्तों, अगर आप ये टेलीग्राम पर सुन रहे हो तो प्लीज यूट्यूब पर सर्च करो शक्ति पूर्वज बिना स्पेस के, आपको हमारा यूट्यूब चैनल जरूर मिल जाएगा। विदुर जानते थे अगर यहाँ पर इनकी शक्तियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो भी जाएंगी फिर भी कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। पलक झपकते ही विदुर अपनी अलग अलग टेक्निक यूज करके उन सबको बहुत मारते हैं। विदुर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक टकला आदमी यहाँ आ जाता है और बोलता है हकीम कहाँ जा रहे हो, पीछे तो देखो। अब यहाँ पर वो टकला आदमी पता नहीं कहाँ से तमन्ना को पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर तलवार रखा था। विदुर हैरान होकर बोलते हैं तमन्ना तुम यहाँ क्या कर रही हो, बेवकूफ। तमन्ना चिल्ला कर बोलती है तुम कहीं दिख नहीं रहे थे इसलिए मैं तुम्हें खोजते हुए यहाँ पर आ गई और ये टकला आदमी मुझे पकड़ लिया। तमन्ना गुस्से में थी और तुरंत उस टकले आदमी के हाथ में दांत से काट लेती है। विदुर बोलते हैं तुम यहाँ से चली जाओ। तमन्ना गुस्से में बोलती है मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मैं जैसा बोलती हूँ तुम वैसा करो, तुम यहाँ से चले जाओ। विदुर जानते थे ऐसे में कोई भी यहाँ से जा नहीं पाएगा। अब विदुर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो डेजर्ट के अंदर से कुछ रस्सियाँ निकलती है और इन्हें पकड़ लेती है। ये एक जाल था जिसमें विदुर फंस गए थे। विदुर कोशिश तो कर रहे थे लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। अब विदुर गुस्से में अपनी शक्तियाँ बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। अब ये देखकर तमन्ना रोने लगती है और सोचती है विदुर तो गया। अब विदुर को दिखाया जाता है जो यही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों, मैं जिसे भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और हर बार मैं कोई ना कोई सिचुएशन में फंस ही जाता हूँ। इस बार विदुर इतना ज्यादा गुस्से में थे और अपनी सारी शक्तियाँ बाहर निकालने लगते हैं और सारी रस्सियाँ तोड़ देते हैं। विदुर डिसाइड करते हैं कि इस बार चाहे जो भी हो जाए ये तमन्ना को कुछ नहीं होने देंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब अपनी उस शक्तियों को इस्तेमाल करके विदुर एक एक करके सबको उठाकर दूर फेंक देते हैं। बाकी एक दो जो बचे थे वो चिल्लाने लगते हैं मॉन्स्टर मॉन्स्टर और खुद ही यहाँ से भाग जाते हैं। तमन्ना काफी खुश थी और बोलती है तुम सच में मेरे सर्वेंट बनने के लायक हो। विदुर इतने गुस्से में थे कि तमन्ना को भी उठाकर टांग देते हैं। तमन्ना चिल्लाने लगती है विदुर ये तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर फिर से विदुर की शक्तियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी अचानक से वापस विक्रम देव इनके सामने आ जाते हैं और इन्हें समझाते हैं लेकिन विदुर यहाँ पर कुछ सुन ही नहीं रहे थे। अब विक्रम यहाँ पर अपनी शक्तियाँ बाहर निकालते हैं और विदुर की शक्तियाँ सोखने लगते हैं। विक्रम देव विदुर से बोलते हैं विदुर ये आखिरी बार है शायद जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये सब देखकर तमन्ना बेहोश हो जाती है। विक्रम देव समझाते हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब पहली बार विक्रम देव अपनी असली रूप में आ जाते हैं और कुछ देर बाद उनकी बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है। विक्रम देव विदुर से बोलते हैं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे भरोसा हो गया था तुम में कुछ ऐसी बात है जो किसी में नहीं। अब विक्रम देव के बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं। फिर भी विक्रम देव बोलते हैं मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम एक दिन मार्कस के सबसे बेस्ट और ग्रेटेस्ट हकीम बनोगे, बस अपने आप पर कंट्रोल रखना। यार क्या ही इमोशनल लाइन थी ना। इतना कहकर विक्रम देव गायब हो जाते हैं। विदुर अब यहाँ पर जोर जोर से रोने लगते हैं। इनकी आवाज सुनकर अब तमन्ना जाग जाती है और इन्हें शांत कराती है और बोलती है सब मेरी गलती है, अगर मैं नहीं आती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये दोनों आगे चलने लगते हैं और ग्रैंड मार्शल सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर कपड़े बदलते हैं और वहां से फिर आगे निकल जाते हैं। बीच बीच में तमन्ना किसी न किसी दुकान में घुस जाती थी
और वहाँ पर कुछ न कुछ खाने लगती थी। विदुर उसे डांटते हैं, ऐसा मत किया करो, हम लोग के पास पैसे वैसे हैं नहीं। क्योंकि विदुर ने जितनी भी गोली बनाकर बेची थी वो सब पैसे बस खाने में ही खत्म हो जा रहे थे। तमन्ना बोलती है, तुम मेरे सर्वेंट हो लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। इस सिटी में भी बहुत सारे हकीम थे और विदुर को ये भी पता था कि ग्रैंड मार्शल सिटी में भी याओ दल के कुछ लोग रहते हैं। विदुर डिसाइड करते हैं कि यही सिटी ही इनकी जिंदगी का सफर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और बोलते हैं, यहीं से मैं स्ट्रॉन्ग बनना शुरू करूंगा ताकि फ्यूचर में मेरे फैमिली का नाम खराब ना हो। तमन्ना भी कहती है, तुम जरूर सफल होगे। अब सीन शिफ्ट होता है और उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें डेजर्ट में विदुर ने पीटा था। वो अपने मास्टर को बताते हैं, उसका नाम विदुर देव था, वो एक हकीम है और काफी स्ट्रॉन्ग है। अब उनका मास्टर एक ऑर्डर देता है, कुछ भी हो जाए तुम लोग उस विदुर देव को 3 दिन के अंदर पकड़कर यहाँ लाओगे। तो ये पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और शेयर तो आप लोग कर ही देते हो, नहीं करते हो तो कर दो यार। टाटा।